हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। तो चलिए फिर टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रीएम्बल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लोग भी आज देख रहे हैं इस चैनल को, या जो लोग भी आज आए हैं इस चैनल पे, वो आराम से जाएं और प्लेलिस्ट प्रीएम्बल के नाम से बना हुआ है। डिटेल में मैंने सब कुछ वहाँ डिस्कस कर दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के मैंने वहाँ पे मिला करके मैंने रिकॉर्डिंग किए हैं। आराम से जाइए, देखिए, समझिए, एमसीक्यूज़ बनाइए और फिर आगे बढ़िए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं। आर्टिकल्स से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 देखेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सिटीजनशिप देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे फंडामेंटल राइट्स पे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग योर आर्टिकल नंबर 1। सबसे पहला आर्टिकल अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने भारतीय संविधान का। देखिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। पहले तो इस स्टेटमेंट को ज़रा आराम से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या लिखा गया है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत कुछ लिखा गया है। सबसे पहले तो आप इस शब्द को देखिए, इंडिया, और फिर देखिए आप इस शब्द को, भारत। तो ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। आर्टिकल 1 में ये कहा जा रहा है कि इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। क्या है ये सब मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो इंडिया और भारत जो दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, व्हाई दिस हैज़ बीन डन। केवल इंडिया ही आप लिख सकते थे, या आप केवल भारत ही लिख सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये प्रेफर किया कि हम इंडिया भी लिखेंगे और भारत भी लिखेंगे। इसके पीछे का आप लॉजिक सुनिए। इंडिया जो था, हमारे देश को ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो हमारा देश 1947 तक ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया कहते थे। तो इंडिया जो था वो मॉडर्न नेम था, मॉडर्न, है ना, आधुनिक नाम जो था हमारे देश का वो था इंडिया। लेकिन ये जो भारत है, जिसको आज के डेट में हम लोग भारत कहते हैं, ये मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। बैटल ऑफ 10 किंग्स, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वैदिक टाइम पढ़ेंगे वहाँ पे। तो वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। उन 10 राजाओं में, मतलब 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था एक ट्राइब का, जिसका नाम था भरत ट्राइब। और वो जो 10 किंग्स एक साइड में और भरत ट्राइब एक साइड में, भरत ट्राइब ने इन 10 किंग्स को हरा दिया। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये जो भरत थे, दे वर सो पावरफुल, दे वर सो पावरफुल, बहुत शक्तिशाली थे ये भरत। तो इसीलिए भारत का नाम, भारत जो है ये हिस्ट्री से निकलता है, प्राचीन इतिहास से ये नाम निकलता है, एंशंट हिस्ट्री से ये नाम निकलता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हमारे देश को इंडिया और भारत दोनों नाम से हमें रेफ़र करना होगा। एक और भी देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा गया था, हमारे देश का जो नाम जो लिखा गया था, दैट वाज इंडिया। अब उस समय तो उतना डिजिटल इकोनॉमी था नहीं कि एक जगह आपने किया और सारे जगह पे जो नाम है वो चेंज हो गया। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे इंडिया लिखा गया था। अब रातों रात भारत जो है वो अपना संविधान लागू कर रहा था। 26 नवंबर से थोड़ा सा प्रोविजन लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 से एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, या इम्प्लीमेंट हुआ। तो अब रातों रात आप किसी देश का नाम जब चेंज करोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करना पड़ता। इसलिए ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ना आए, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, दैट इज़ वाई हम लोगों ने इंडिया को भी यहाँ लिख दिया है और भारत को भी यहाँ पे लिख दिया है आर्टिकल नंबर 1 में। तो यही देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, वाई इंडिया एंड वाई भारत। ये दोनों नाम को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि मॉडर्न नेम भारत था, लेकिन जो एंशियंट जो नेम है हमारे देश का, दैट वाज व्हाट, दैट वाज योर भारत। ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल्स को देखिए शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ की टर्म्स जैसे देखने को मिलेंगे, जैसे शैल। तो जो तीसरा जो सवाल जो खड़ा होता है इस आर्टिकल में वो होता है, शैल वर्ड का मतलब क्या है। जहाँ जहाँ आप ध्यान से सुनिएगा,
जहाँ जहाँ आप शैल वर्ड को देखेंगे हमारे संविधान में, जहाँ जहाँ आप देखेंगे, इसका मतलब ही होता है मस्ट। शैल वर्ड जहाँ भी आप देख लोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, आपको समझना है कि वो मस्ट बोल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ, मतलब मस्ट बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था शैल का, इसका मतलब क्या होता है, मस्ट। अब अगला आते हैं हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स पे। आखिर आर्टिकल 1 में ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा गया है भाई, राज्यों का संघ क्यों लिखा गया है? देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लिख दिया गया है, हर एक शब्द के पीछे का लॉजिक कुछ ना कुछ कहता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स किस तरह के देश को कहते हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए मान लो सपोज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो देर आर 10 स्टेट्स, एग्जाम्पल लीजिए आप, 10 राज्य हैं और वो 10 राज्यों को हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। हमें इंटीग्रेट करना मतलब हमें जोड़ना है और क्या बनाना है, 1 यूनिट बनाना है। 10 को जोड़ करके एक देश का निर्माण करना है। मैं आपको एक केस स्टडी समझा रहा हूँ। 2 ऑप्शन है, 10 को जोड़ने का 2 ऑप्शन है, या 10 को जोड़ करके एक देश बनाने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये यूनाइट देमसेल्व्स, यानी कि ये खुद से यूनाइट हो जाएं। ये जो 10 स्टेट्स हैं, ये जो 10 स्टेट्स हैं, ये खुद से यूनाइट हो जाएं, जुड़ जाएं, तो एक देश का निर्माण हो जाएगा। या एक और ऑप्शन है यूनाइट देम, मतलब जोड़ा जाए, है ना। एक तो है कि भैया आप खुद से जुड़ जाओ, यूनाइट देमसेल्व्स मतलब खुद से ही जुड़ गए, या तो होगा यूनाइट देम मतलब जोड़ो, सबको जुड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों में आपको एक बेसिक देखिए, एक आपको यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है कि एक पहला जो केस है वहाँ पे सबके सब खुद से जोड़ रहे हैं और दूसरा है जोड़ा जा रहा है। तो जब जोड़ा जाएगा, जब 10 ये जो स्टेट्स हैं, एक अथॉरिटी आएगी और वो अथॉरिटी जो है वो जोड़ेगी इन 10 यूनिट्स को। That authority is going to unite these 10 states to make one single unit. तो यदि ऐसा होता है कि एक अथॉरिटी आएगी और वो इन्हें यूनाइट करेगी, तो जब यूनाइट हो जाएंगे तो वो जो यूनाइटेड, जो आपको जो एक सिंगल यूनिट दिखेगा, आप उसको नाम दोगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत में क्या हुआ था, मैंने बताया भी था, हाउ मेनी एप्पल्स यू वांट, मैंने एक एग्जाम्पल दिया भी था। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, भारत जब आज़ाद हो रहा था तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे थे। बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो राइट्स है वो कम हो जाएगा। बट फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और उन्होंने सारे स्टेट्स, सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ करके एक सिंगल यूनिट के रूप में भारत का निर्माण किया। तो इसीलिए भारत के केस में क्या हुआ, भारत के केस में एक अथॉरिटी, यानी एक अथॉरिटी थी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत के केस में जो 10 स्टेट्स थे उनको जोड़ा गया था, खुद नहीं जुड़े थे वो। तो क्योंकि जोड़ा गया था इसलिए भारत को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन यही यदि आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में क्या हुआ था, देवर कॉलोनीज़, मैं समझाऊंगा आपको सब वर्ल्ड हिस्ट्री में। कॉलोनीज़ थे, 13 कॉलोनीज़ थे अमेरिका में। वो 13 कॉलोनीज़ मिल करके खुद से इंटीग्रेट हुए कि हमें साथ में एक हो जाना है और एक देश का निर्माण करना है, या एक सिंगल यूनिट का निर्माण करना है। तो वैसा केस जहाँ पे जो आपके जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो खुद से जुड़ करके और एक यूनिट को बनाते हैं, उसे आप कहते हो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका में मैंने आपको क्या बताया, 13 कॉलोनीज थे, वो खुद से जुड़े थे, तो दे वर कॉल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इंडिया में क्या है, जोड़ा गया था बाय एन अथॉरिटी, तो इंडिया इज व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट्स।
अब आप मुझे लॉजिक लगा करके बताइए, लॉजिक लगाइए यहाँ पे। किस तरह के देश, मान लीजिए मैंने दो आपको कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया, यूएसए और इंडिया। तो यूएसए आपका क्या हो गया, यूएसए इज़ योर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया क्या हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। किस तरह के देश को ये अलाउ किया जाएगा कि जो स्टेट्स हैं वो अलग हो सकते हैं देश से? क्या वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा या वो क्या वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा? किस तरह के देश में स्टेट्स देश से अलग हो सकते हैं? चलो आप ऐसे समझ लो, किस तरह के देश में नहीं हो सकते हैं? आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपको जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ आप स्टेट्स को राइट नहीं दे सकते हैं कि वो अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि आप खुद की मर्ज़ी से नहीं आए थे, आपको जोड़ा गया है, और जब जोड़ा गया है तो अब आपको अलग होने का भी राइट खुद से तो नहीं होगा। दैट इज़ वाई इंडिया में आप स्टेटमेंट पढ़िएगा अपनी किताबों में, वहाँ पे लिखा रहता है द स्टेट्स डज नॉट हैव द राइट टू सीड, सॉरी सिसीड, मतलब सिसीड मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखे होंगे आप कि कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को देखिए मैंने यहाँ पे डील किया है। छोटे छोटे देखिए कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्या था भाई, आर्टिकल 1 में क्या था, इंडिया दैट इज़ भारत। क्यों है ये दोनों नाम, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल वर्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, दोनों के बीच बेसिक फ़र्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जीएस फाउंडेशन है, मैं हमेशा कह रहा हूँ यूपीएससी में इसमें और 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मैं ऐड करूँगा, बट ये जीएस फाउंडेशन है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपीएससी वाले कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप इस कोर्स को ज़रूर देख लें, बहुत बेनिफिशियल होगा। जब आप यूपीएससी वाले क्लासेस को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज वहाँ पे कनेक्टिविटी और हाई लेवल की होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द डे, दैट वाज आर्टिकल नंबर 1। ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब अगला टॉपिक होगा आर्टिकल 2, फिर आर्टिकल 3, फिर आर्टिकल 4। इस तरह से हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल को देखने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर हम लोग एफआर की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल, कीप रिवाइजिंग, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एंड मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।